नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SWP के बारे में। दोस्तों कैसा लगेगा अगर हम कुछ काम भी नहीं कर रहे, हम जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बैंक अकाउंट से थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने निकाल रहे हैं। एक सैलरी का जितना पैसा हम हर महीने अपने बैंक अकाउंट से निकाल रहे हैं। इसी को कहते हैं SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊंगा कि SWP क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके लिए कितना पैसा चाहिए और कैसे आप इससे अपने रिटायरमेंट के बाद अपना मंथली इनकम प्लान बना सकते हो। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी हम समझेंगे कि SIP और SWP में क्या फर्क होता है। हमारा SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहते हैं, जैसे कि 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये पर महीना, 15,000 रुपये पर महीना। तो कुछ सालों बाद ना ये हमारी जो जमा पूंजी है ये एक बहुत बड़ा फंड बन जाती है। अब इस SIP का सेम उल्टा है SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SIP में हम हर महीने पैसे जमा करते हैं और SWP में हम हर महीने पैसे निकालते हैं। SWP का जो मेन काम होता है वो होता है रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने मंथली इनकम देते रहना। माना कि आपने कुछ अपना पैसा म्यूचुअल फंड में जमा कर रखा था, तो अब आप इसको SWP के तहत उसको थोड़ा थोड़ा हर महीने निकाल सकते हो और इससे आपकी एक मंथली इनकम बनी रहेगी। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे बहुत ही आसानी भाषा में एग्जाम्पल के साथ। तो ठीक है, अब आप मान लो कि आपने कई सालों तक इन्वेस्ट करके अपने 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं SIP करके। अभी चाहे SIP करके हो जो कि आपने लगातार कई साल तक इन्वेस्ट करके जमा किए, या फिर आपके पास अचानक से पैसा है, या तो पेंशन का या फिर रिटायरमेंट का या फिर कुछ प्रॉपर्टी का, या कहीं से भी आपके पास कुछ पैसा आया है इकट्ठा और अब आपने ये पैसा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और मान लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड आपको हर साल 10% का रिटर्न दे रहा है। तो 1 करोड़ का 10% हो जाता है 10 लाख रुपए। तो इससे ना आपको हर साल की 10 लाख रुपए की कमाई हो गई। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो बोलते हैं कि आपको जो भी इन्वेस्ट का मिला है ना, रिटर्न मिला है, उसको आप एक साथ कभी ना निकालो। मान लो कि आपको 1 करोड़ का 10% मिला है 10 लाख रुपए एक साल में, तो आपको पूरा का पूरा 10 लाख रुपए ना निकाल कर आप कभी 5 लाख निकाल लो, 6 लाख निकाल लो, 7 लाख निकाल लो, आप इतना निकाल लो। इससे आपका जो पैसा रहेगा वो सेफ रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको जो बाकी मान लो कि आपने 10 लाख में से आपने 5 लाख निकाल लिया, तो 1 करोड़ 5 लाख ये अगले साल के लिए चले जाएंगे। अगले साल जो फिर हमें ब्याज मिलेगा वो 1 करोड़ 5 लाख का मिलेगा। तो अब मान लो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपने जमा कर दिए 10% के इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, अब आप उसका जो 5% निकाल लो, 5% होता है 5 लाख रुपए और मंथली हो जाएगा आपका 40,000 रुपये। तो आप मंथली 40,000 रुपये आराम से निकाल सकते हो। इससे क्या फायदा होगा आपको कि आपका जो पैसा है वो 10% से बढ़ रहा है, लेकिन आप निकाल रहे हो केवल 5%। तो इससे जो आपका जो टोटल फंड है ना, जो 1 करोड़ 5 लाख, वो आपका हर साल 5% से वैसे बढ़ता रहेगा और 10% के इंटरेस्ट रेट से वैसे बढ़ता रहेगा। दोस्तों SWP को आप किसी भी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। ठीक है, उसके लिए फिर आपको एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेना कि जो सा भी म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लगेगा उसको सिलेक्ट कर लो और फिर अपने उसमें अपना SWP अकाउंट एक्टिवेट कर लो। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, आप एक डीमेट अकाउंट खोल लो और उसमें एक अपना अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लो जो सभी आपको अच्छा लगे, और फिर उसमें जाकर आप अपना SWP ऑप्शन एक्टिवेट कर लो। इससे फिर आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा। इससे फिर आपका जो भी फिक्स अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा सैलरी की तरह। तो दोस्तों यही फायदा है हमें SWP का कि हमें रिटायरमेंट के बाद बिना कुछ काम करे ही हर महीने फिक्स सैलरी मिलती रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।